अस्सलाम गाइस। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके सामने इससे पहले भी कमेंट में जो आपने बोला था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो आपने कमेंट किया था कि हमें बताओ कि इंजीनियरिंग के टाइप्स कैसे होते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग में आगे जाएंगे इंशाल्लाह, अगर इंजीनियरिंग में हमें सिलेक्ट होगा या एनआईटी किसी भी कॉलेज में सिलेक्ट होगा तो हम किस ब्रांच में जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ब्रांच के मुताबिक इंजीनियर के जो एक डाइवर्स टॉपिक है, डाइवर्स फील्ड है, तो उसमें कितनी ब्रांचेस हैं उसके बारे में हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि इंजीनियरिंग जो है एक डाइवर्स और इन डेप्थ फील्ड है। यहाँ पर बहुत टाइप्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है मैं एक वीडियो में सारे टाइप्स को डिस्कस करूँ। अगर कर सकता हूँ लेकिन वो सारे फिर शॉर्ट हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर दो टाइप्स में यहाँ पर बांट दिया है। तो इस वीडियो में दो टाइप्स पे डिस्कस किया जाएगा, सिर्फ दो टाइप्स पे डिस्कस किया जाएगा, जो मैं आगे बताऊंगा कौन सी टाइप्स हैं। तो जो आगे वीडियो आएंगे उसमें ही फिर अब दूसरे टाइप्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इसमें हम सबसे पहले जो है पहली टाइप ऑफ इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो पहली टाइप ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग को हम कुछ ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग जो है वो रिलेटेड है डिजाइनिंग, एनालिसिस, मेंटेनिंग और कंस्ट्रक्शन किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कशिर पर कोई भी स्ट्रक्चर का बनावट चाहो, उसको बनाने के लिए जो इंजीनियर्स लगते हैं वो सिविल इंजीनियर्स होते हैं। जो उसमें इंजीनियरिंग लगती है उन सिविल इंजीनियरिंग में, वो उस इंजीनियरिंग को हम बेसिकली नाम देते हैं सिविल इंजीनियरिंग। इसमें भी बहुत सारी ब्रांच होते हैं। इसमें जो बहुत सारे ब्रांच होते हैं वो ऑन द डिपेंडेंसी होता है कि वो क्या बना रहे हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग से मतलब फॉर एग्जांपल हाउसेस बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, या कुछ अलग चीज़ कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, या डैम्स बना रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे चीज़ों को बनाने में जो स्ट्रक्चर, ये सिविल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच लगती है उससे हम फॉर अ डिटेल्ड वे मैं उसको नाम देता हूँ स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियरिंग की ब्रांच है, ये सिविल इंजीनियरिंग की एक फील्ड है जिसमें हम स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो जो दूसरी ब्रांच है, जो सिविल इंजीनियरिंग की एक दूसरी ब्रांच है, उसे हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशनल से नाम से जो समझ आता है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को जाने को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो इसके दौरान जहाँ से हमें जाना है वहाँ से जो कंस्ट्रक्शन लगेगी, जो वहाँ से एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल रोड्स है, अगर रोड से जाना है तो रोड्स, अगर रेलवे से जाना है तो रेलवेज, अगर एयर जाना है तो एयरपोर्ट्स, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इस्तेमाल हमने किया है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियरिंग का शब्द इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है, यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशनल ब्रांच में भी पढ़ रहे हैं। तो आगे जो हम देखेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियरिंग के बाद जो यहाँ पर ब्रांच है वो कुछ ऐसे हैं। ट्रांसपोर्टेशनल के बाद हमारे पास जियो टेक्निकल है। हमने देखा है कि यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन होती है, कहीं भी जगह कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो एक बिल्डिंग हो, चाहे वो डैम हो, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है, वो है टोपोग्राफी, सॉइल या लैंडस्केप कैसा है। अगर वो माउंटेन है वहाँ पर कैसी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो ये जो डिपेंडेंसी रहा है ना यहाँ पर लैंड फॉर्म्स, टोपोग्राफी या सॉइल पे जो डिपेंडेंसी रहा है, मतलब अगर ये हम एक ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसे हमने इससे पहले भी बोला है कि वो जियोलॉजी होता है। तो जियोलॉजी या जियोग्राफी को हमने इनकॉर्पोरेट किया है इंजीनियरिंग में। तो इस ब्रांच में ही, सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच में ही यहाँ पर जो इनकॉर्पोरेशन होती है जियोलॉजी के सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग में, वो इसी ब्रांच में होती है। तो सिविल इंजीनियरिंग में चूँकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाना होता है, इसीलिए यहाँ पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जो इंजीनियरिंग है वो इसके बाद जो इसकी ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल, और मैं इसके साथ इसकी दूसरी ब्रांच भी डिस्कस करूँगा, वो है अर्बन प्लानिंग।
आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब सिविल इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन करता है, जो अगर कोई इंजीनियर कंस्ट्रक्शन करता है तो बज़ाहिर है उसे सिर्फ लैंडस्केप नहीं देखना, उसे सोसाइटी भी देखनी है और अर्बन प्लानिंग भी देखनी है। अगर वो शहर में बना रहा है तो शहर में कैसी पॉपुलेशन है, कैसी बिल्डिंग्स हैं, उसके मुताबिक उसको रेलवे बनाना है या कोई रोड बनाना है, तो उसको यहाँ पर ज़रूरी है कि उसको इन अर्बन प्लानिंग भी इनकॉर्पोरेट करनी है। तो यहाँ पर जो इनकॉर्पोरेशन इसकी अर्बन प्लानिंग की हुई या एनवायरनमेंट में कौन से इफेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट हुए हैं ये एनवायरनमेंट पे कौन से इम्पैक्ट है, तो इसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है, इसमें डाला है, तो इसको हम एक साथ कहते हैं एनवायरमेंटल और अर्बन प्लानिंग इंजीनियरिंग, जो हमने सिविल इंजीनियरिंग में डिस्कस करना है। तो इसके बाद जो हमारे पास इसकी भी हम फॉर एग्जांपल लेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग में इन समरी जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। जैसे स्ट्रक्चरली मैं कहूँगा बिल्डिंग्स, डैम्स और भी बहुत सारे, और अगर ट्रांसपोर्टेशन से देखेंगे रेलवेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा, तो मैं अभी एग्जांपल नहीं दूंगा, ये बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही देखेंगे कि वो सिविल इंजीनियरिंग क्या है। अपने जितना भी मैंने समझाया है, आई होप आपको समझ आया होगा कि सिविल इंजीनियरिंग में एक डिटेल्ड आइडिया मिला होगा कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है, यहाँ पर कैसी चीज़ें बनाई जाती है और क्या क्या होता है। सिविल इंजीनियरिंग बेसिक्स आपको समझ आया होगा। तो आज हम सिविल इंजीनियरिंग की जो दूसरी फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड की जो दूसरी ब्रांच डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है इस इंजीनियरिंग का, जो बच्चे तक समझ आता है। अगर हम पहले जब हम पढ़ते थे कोई इंजीनियरिंग, अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हमें पहले आइडिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही मिलता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मतलब हम फिजिक्स पहले पढ़ते हैं। 11th-12th की मैं बात करता हूँ, हमने फिजिक्स पढ़ा है। फिजिक्स में 11th से स्टार्टिंग से मैं 11th की बात नहीं करूँगा, अगर हम पहले से ही देखेंगे साइंस में हम पहले फिजिक्स के मुताबिक जो भी कुछ पढ़ते हैं वो इनकॉर्पोरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होती है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मतलब समझेंगे, इस इंजीनियरिंग के फील्ड में एक इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग फील्ड है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होती क्या है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है और डेवलपमेंट होती है। किस चीज़ की? मशीन्स की, मैकेनिकल सिस्टम की। मैकेनिकल सिस्टम से फॉर एग्जांपल मशीन्स है जो काम करती है ऑन द डिपेंड ऑन द मैकेनिकल सिस्टम्स पे, मैकेनिकल प्रोसेस कंसेप्ट्स पे जो डिपेंडेंसी सिस्टम की होती है, तो उस सिस्टम को हम मैकेनिकल सिस्टम के नाम से बोला जाता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया, तो मैकेनिक है वो थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स देखा होगा। मैंने ये बात क्यों कही, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाऊंगा कि फ्लूइड को हमने मैकेनिक्स में क्यों इस्तेमाल किया है। आई वुड से ऑफ कोर्स फ्लूइड भी एक मैकेनिक्स है, पर मैंने इसको कंसेप्ट को एक पर्टिकुलरली क्यों लिया कि एक फ्लूइड मैकेनिक्स भी आजकल इनकॉर्पोरेट होता है। आजकल अगर हम देखेंगे ब्रेक, आजकल मैकेनिकल ब्रेक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, जिसके रिप्लेस हमने यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक से की है। गाड़ियों में, ट्रक्स में या कोई भी व्हीकल हो, वहाँ पर ज़्यादा आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक से मतलब जो वर्क करती है एक फ्लूइड के प्रेशर पे, ठीक है, फ्लूइड के प्रेशर पे जो डिपेंडेंट होता है ब्रेक, उसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि फ्लूइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मैकेनिक्स में यहाँ पर फ्लूइड की डायनेमिक्स भी पढ़ा जाता है। जो हमारे पास यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन होती है वो है मैकेनिकल प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, सॉरी। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैंने ये पॉइंट क्यों पर्टिकुलरली ये लिया, हमने पहले पढ़ा कि वो हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिज़ाइनिंग होती है और यहाँ पर एक डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, यहाँ पर बनाए भी जाते हैं, मशीन्स को बनाया भी जाता है। तो मैंने इसीलिए इसको पॉइंट को लिया है। तो यहाँ पर जो इसके बाद जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, यहाँ पर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ की जाती है वो है, एज यू गेस्ड, मुझे लगता है आपको आपने गेस किया होगा, वो है कि ऑटोमोबाइल्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मेन कंसेप्ट रहता है ना, वो कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर कार के इंजन्स बनाए जाते हैं। कार के आपने देखे होंगे कि यहाँ पर रेडिएटर्स बनाए जाते हैं, सस्पेंशन बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही की जाती है।
तो इसके बाद जो हमारा दूसरा यहाँ पर इसी का पॉइंट है, इस फील्ड का जो एक शाख है, शाख की शाख मैं कहूँगा इंजीनियरिंग में, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसकी जो शाख है वो है रोबोटिक्स। आजकल आपने देखा होगा कि रोबोट्स भी बहुत ट्रेंड में आए हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रोबोट्स का सारा जो क्रेज़ और ट्रेंड जो है, इसका जो सारा क्रेडिट है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स पे ही पड़ता है। बहुत सारे फील्ड ऑफ इंजीनियर्स पे भी इसका क्रेडिट जाता है। फॉर एग्जांपल आजकल एआई बहुत इंकॉर्पोरेट किया जाता है रोबोटिक्स में। तो उस रोबोटिक्स को जो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हमें एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो आगे पढ़नी है हमें ब्रांच, उसका भी इंकॉर्पोरेशन इसमें होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग सॉरी मैंने यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का नाम लिया, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वहाँ पर भी इसका भी इंकॉर्पोरेशन होती है और मैकेनिकल कॉर्पोरेशन भी होती है। रोबोटिक्स एज आई सेड ये मैकेनिकल मशीन है, यहाँ पर ज़रूरी है कुछ चलना है, बैठना है, कुछ भी करना है, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, उसके लिए ज़रूरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एक और दूसरा पॉइंट है इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो है एरोस्पेस और एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स में दो चीज़ें आती है। पहली चीज़ जो है वो है एरोडायनेमिक्स, और जो दूसरी है इस एरोडायनेमिक्स की वो है स्पेस डायनेमिक्स। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एरोडायनेमिक्स में हम ऐसे एज एन एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, एरोप्लेन्स देखते हैं आपने बनाए, एरोप्लेन जो उड़ते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वो इसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोसेस थ्रू बनाया जाता है। इसी मैकेनिकल फील्ड में हम एरोप्लेन्स के मुताबिक पढ़ते हैं। और जो मैंने यहाँ पर दूसरा डिस्कस किया है वो है स्पेस डायनेमिक्स। स्पेस डायनेमिक्स में भी इसी का इंकॉर्पोरेशन होता है। स्पेस डायनेमिक्स से मतलब यहाँ पर स्पेस स्टेशन आपने देखा होंगे, सैटेलाइट्स देखे होंगे, वो कैसे बनाए जाते हैं। वो सिर्फ इसी इंजीनियरिंग की फील्ड पे सारा क्रेडिट नहीं जाता, बहुत सारे फील्ड्स का भी कॉपरेशन होता है। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा एक मैकेनिकल मशीन होती है, तो ज़्यादातर कॉपरेशन इसी मैकेनिकल फील्ड में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड पे ही आता है। तो ज़्यादातर हम कहते हैं कि स्पेस स्टेशंस एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही इजाद है। तो मैंने आज डिस्कस किया है दो शाखों पे, जो पहली थी सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बाकी जो टॉपिक्स हैं, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं, इस इंजीनियरिंग फील्ड के जो बाकी टाइप्स हैं, उसको हम आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बाकी आज हमने ऐसे डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद होगी कि आपने समझा होगा। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अगर पहले दूसरा वीडियो जो है वो इसी टाइप पे डिपेंड होगा, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग है। अगर आपको उसके बाद कोई वीडियो अलग कोई टॉपिक है तो आप इस वीडियो पे या अगले वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दूसरे दिन के लिए सलाम।